हाँ जी, ICS मेगा वेलकम ऑल ऑफ यू बैक। और बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजीज तो हमने देख लिया भाई हम किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन मैम ये तो बता दो सिलेबस में कैसे आएगा, एग्जाम कैसे होगा। हमें ये तो पता है कि भाई 3 पार्ट्स में आता है, 3 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइडेड है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कैसे होगा, जब तक आप उसकी भी नॉलेज नहीं रखोगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पेपर का एक बार फटाफट से हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं और अपने आप को, अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं। जी ओके, आई एम डन। पेपर आएगा सामने तो हमें पता होगा भाई सेक्शन ए में ये है, सेक्शन बी में ये है, सेक्शन सी में ये है, मुझे ये अटेम्प्ट करना है, मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट को देखना है और बिफोर टाइम कंप्लीट करके मुझे अपने पेपर को 2 से 3 बारी रिवाइज भी करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम ब्लूप्रिंट जानेंगे, यानी कि हम जानेंगे आपका सिलेबस क्या है और आपके पेपर किस तरीके से आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से है। आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन से आप लोगों का होगा बच्चे रीडिंग स्किल्स, जिसमें आपके अनसीन पैसेजेस आएंगे, जो टोटल वेटेज रखता है 22 मार्क्स का। ये टोटल आपके 2 अनसीन पैसेजेस इसमें आपके आएंगे। दूसरा आपका आता बच्चे लोग क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें आप लोगों के नोटिस राइटिंग, जिसमें आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, इनविटेशन, ये सब आता है। आपको ऑप्शंस में आता है, क्या आप ऑप्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या आप स्किप कर सकते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताने वाली हूं। तो ये आपका जो वेटेज रखता है क्रिएटिव राइटिंग बच्चे, वो वेटेज रखता है टोटल 18 मार्क्स की। उसके बाद आप लोगों का आता है लिटरेचर पोर्शन, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला हो जाता है और हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस से भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका फ्लेमिंगो और विस्तार आता है और इसकी टोटल वेटेज है 40 मार्क्स और टोटल आपका जो पेपर बनता है वो बन जाता है 80 मार्क्स का। तो चलो देखिए आपका पेपर किस तरीके से आता है। तो हम सेक्शन ए, आपका बेसिकली ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो मेरा है बेसिकली आपका है वो रीडिंग स्किल्स का है, जिसकी वेटेज है आप लोगों की 22 मार्क्स। अब ये जो 22 मार्क्स है वो किस तरीके से होंगे, आपको 2 पैसेजेस होंगे और ये दोनों ही पैसेजेस अनसीन पैसेजेस होते हैं, यानी कि ये आपके किसी लिटरेचर की बुक से नहीं है। ये वो पैसेजेस होंगे जो कहीं ना कहीं आर्टिकल के होंगे या कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होंगे, ये पैसेज वो है। तो यहां पर देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। इस तरीके से आपके सामने पैसेज होगा, एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें क्या देखा जाएगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स देखी जाएगी, यानी कि आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रेट यानी कि जो भी ऑथर कहना चाहते हैं, जो भी राइटर कहना चाहते हैं, क्या आप उनकी बात समझ चुके हैं वैसे ही। तो यहां पर आपकी स्किल्स को देखा जाएगा, एनालिसिस देखा जाएगा और इन्फेरेंस, यानी कि आप किस तरीके से उस चीज के साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। वोकैबुलरी होगी इसमें आप लोगों की, और इसमें आपके जो पैसेजेस आएंगे वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, इस 3 तरीकों में से कोई भी एक आपका अनसीन पैसेज आएगा। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी कि कोई भी चीज हुई है, एक्चुअली में हुई है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट्स। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी कोई इवेंट हुआ तो वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में आएगा। उसके बाद कुछ लिटरेरी यानी कि कोई भी स्टोरी राइटिंग, कोई स्टोरी होगी या कोई नॉवल का कुछ होगा तो वो आपका लिटरेरी में आता है। और डिस्क्रिप्टिव में यानी कि आपको एक पैसेज आ जाएगा जिसमें प्रॉब्लम्स बताई हुई होगी कुछ भी सोसाइटी की, या उसकी एडवांटेजेस बताई हुई होगी, तो उसकी प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो इसमें से, इन तीनों में से किसी भी एक तरीके का अनसीन पैसेज आपको आएगा आपके पार्ट 1 में, मतलब पहले वाले में। जो दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चे वो भी अनसीन केस बेस्ड होगा, लेकिन यहां पर फैक्चुअल पैसेज होगा, फैक्ट्स पर बेस होगा। इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है, अब इकोनॉमी के बारे में चीजें आएंगी तो भाई वहां पर हो सकता है बार डायग्राम भी हो, पाई चार्ट भी हो, तो यहां पर आपको इमेजेस वगैरह होगी जिसको आपको कोरिलेट करना होगा, जो कोई आपको समझना भी होगा। यहां पर देखेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा आ सकता है, चार्ट्स आ सकते हैं, पाई चार्ट्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ताकि क्या देखा जाए, आपकी इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस, इवैल्यूएशन आपकी किस लेवल तक जा रही है। बेसिकली ये देखा जा रहा है कि क्या आप रेडी है अब आगे चलकर कहां पर कॉर्पोरेट्स में जाने के लिए, मार्केट में
आने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को एनहेंस किया जाता है यहाँ पर इसके प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये दोनों पैसेज जो देखेंगे, द कंबाइंड वर्ड लिमिट ऑफ बोथ द पैसेजेस तकरीबन आपके 700 से 750 वर्ड्स के दोनों पैसेजेस की कंबाइंड वर्ड लिमिट होती है। ये आपके एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स भी हो सकते हैं, जो कि आपको 40 से 50 वर्ड्स में ही अटेम्प्ट करने हैं। कोई बहुत लॉन्ग आंसर्स नहीं आते, तो आपको इतना पता चल गया या तो भाई मेरे पास पैसेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव यानी कि जिसमें हमें लिखना है, और जब हमें लिखना होगा तो वो कितने मार्क्स का है, बेसिकली 2 मार्क्स का होगा या जितने भी होगा, या 1 का, बट उसमें जो वर्ड लिमिट होगी वो मैक्सिमम आपकी कितनी जाएगी बच्चे, वो आपकी मैक्सिमम 40 से 50 वर्ड्स ही जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, जो कि है हमारा सेक्शन बी। ये सेक्शन बी जो है बच्चे, ये हमारा होता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अभी तक आप 11th में जो करके आ रहे थे वो थी ग्रामर पोर्शन तक, लेटर भी कर रहे थे, बट यहां पर ग्रामर आपको प्रैक्टिकली आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यहां पर आपका एनालिसिस होता है। तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 ही है, जो है प्रॉपर ब्लूप्रिंट ऐसे ही है, थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से ही होगा। वो नोटिस है, जो नोटिस का आपका वर्ड लिमिट होगी वो 50 वर्ड्स तक होगी। आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस होंगे नोटिस के, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। इसमें मार्क्स कैसे मिलते तो जरा देखो। नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, जो हमें बॉक्स बनाना होता है, उसके अलावा जो हमें उसके अंदर कैसे लिखना है, कब सेंटर में लिखना है, कौन सी चीज लेफ्ट साइड, देन कब हमें क्या से, वो फॉर्मेट 1 मार्क का होता है। उसके आपका जो प्रॉपर कंटेंट है वो 2 मार्क्स का, आपकी एक्यूरेसी, ग्रामर, इन सब चीजों का 1 मार्क। तो इस तरीके से 4 मार्क्स का आपका नोटिस आता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप लोगों का है फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन, या तो इनविटेशन होगा या फिर का रिप्लाई होगा। ये भी आपका 50 वर्ड्स में होता है, और ये भी 2 को ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। इसकी वेटेज भी जो है बच्चे, वो भी आपकी, इसकी भी आपकी वेटेज 4 मार्क्स है। ठीक है, सेम उसी तरीके से फॉर्मेट के 1 मार्क, कंटेंट आप प्रॉपरली अच्छे से सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड लिख रहे हो, कंटेंट में मैं लिख देती हूं वेल स्ट्रक्चर्ड होगा 2 मार्क्स, एक्यूरेसी और स्पेलिंग के 1 मार्क, तो 4 मार्क्स फुल। तो कोशिश यही करनी है भाई, हमने देखो 50 वर्ड्स में भी हम क्या गलती करेंगे, क्या गड़बड़ करेंगे। फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट अच्छे से बना देंगे, 1 नंबर आ गया। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ करनी नहीं है, हमने प्रॉपरली सेंटेंस को लिखना, 1 नंबर वहां से हो गए, 2 नंबर वहां से बन गए। अब बचा कंटेंट, आधे से ज्यादा कंटेंट तो क्वेश्चन में ही गिवन हो जाता है कि भाई आप किस पर लिखना चाहते हो, तो फुल 4 मार्क्स यहां पर और यहां पर तो बहुत इजीली आप गेन कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे आप लोगों का लेटर्स, जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, वर्बल, विजुअल्स इनपुट्स पे इस तरीके से आएंगे, जो कि 120 से 150 वर्ड्स लिमिट तक होंगे। आपके जो लेटर होंगे वो किस तरीके से आ सकते हैं बच्चे, उसमें एप्लीकेशन भी होगी। लेटर, फॉर्मल लेटर और इंक्लूडिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसके लिए होगी, जॉब के लिए, और अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें बायोडेटा देना होगा या फिर रिज्यूमे देना होगा। तो यहां पर आपको ये दोनों में डिफरेंस भी बताया जाएगा कि वो कहां पर हम बायोडेटा को यूज करते हैं और कहां पर हम रिज्यूमे को यूज करते हैं। लेटर टू एडिटर आपका, ये आपका फॉर्मल लेटर में आ जाएगा, जिसमें आप सजेशंस दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट पर, ये सब चीजें। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आपको, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। इस लेटर राइटिंग की भी जो आपका वेटेज है बच्चे, वो 5 मार्क्स है। 1 मार्क आपका फॉर्मेट का, आप किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जिसमें ऑब्वियसली सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस प्रॉपर बताऊंगी, डोंट वरी, बढ़िया से बताऊंगी। एग्जाम में सिर्फ तुम क्वेश्चन पढ़ो और कहोगे मैम ने हाँ बताया तो था, फटाफट आप बस फिल इन द ब्लैंक्स पुट करते रहोगे और मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे, फुल आने के पूरे चांसेस होंगे। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे दिलवाऊंगी मार्क्स, नहीं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस से आएंगे। आपको बताया जो जा रहा है आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो ही कुछ ना कुछ बात बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, आपको जो भी पॉइंट्स दिए हुए आप किसको किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपका कंटेंट क्या है, एक्यूरेसी एंड ग्रामर के 1 मार्क। तो इस तरीके से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, जो कि लेटर राइटिंग है। फिर आपके पास आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपके पास ऑप्शन में होगा, हो सकता है आर्टिकल और रिपोर्ट में ऑप्शन हो सकता है दोनों ही रिपोर्ट्स आ जाए, हो सकता है दोनों ही आर्टिकल्स आ जाए। तो आपको फॉर्मेट दोनों के ही अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखेंगे, राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। कोई भी दोनों में से एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 5 मार्क्स का फॉर्मेट होगा, जिसमें बेसिकली 5 मार्क्स का आपका फॉर्मेट के 1 नंबर, सेम वही आइडियाज को 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर और एक्यूरेसी एंड ग्रामर के 1।
तो यहां पर आपका राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर ब्लूप्रिंट है, फॉर्मेट है। इसके बाद बच्चे जो आते हैं वो आते हैं हम सेक्शन नंबर सी, जो डील करता है हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग, जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है, फ्लेमिंगो और विस्तास। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो भी पैटर्न यहां पर है, ठीक, तो उसको अच्छे से देख लेना। दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट, मतलब आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। एमसीक्यू किस फॉर्म में आएगा, आपकी बुक के कोई भी पैराग्राफ, किसी भी चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ ले लिया जाएगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई ये लाइन किस रेफरेंस में दी गई है, किस पर बोली गई है, अगर उसमें आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आई कौन है, अब आप लिखेंगे भी कैसे, वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है इस रेगुलर सेशंस में। ये कोई 5, 10, 15, 20 मिनट के सेशन नहीं होने वाले, अच्छे खासे सेशंस है, इन डेप्थ सेशन है, तो इट विल टेक टाइम। तो देखो 7th क्वेश्चन जो आपका आएगा, 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। आपके पास 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 ऑप्शंस होंगे, कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। पोएट्री एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट यानी कि पोएट्री का कोई भी पैराग्राफ, आपको किसी भी पोएट्री का कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इसमें भी वही देखा जाएगा, आपकी इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड एप्रिसिएशन। एक भी चैप्टर मिस नहीं करना, एक भी पोम मिस नहीं करनी, कुछ भी मिस नहीं करना, रेगुलर जुड़े रहना, ठीक हो ना, मतलब ठीक है ना, जुड़े रहोगे ना। कमेंट में लिख देना मैम यस हम साथ है, हम मिलकर करेंगे। मैं ये नहीं करी तुम अकेले करोगे या मैं अकेले करवाऊंगी, हम मिलकर करेंगे, करोगे ना। तो चलो आगे देखिए, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। अब जैसे विस्तास का कोई भी चैप्टर में से आपका किसी भी कोई भी पैसेज आपको दे दिया जाएगा और उसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस, जो आपका पहले पोएम वाला है, पोएट्री वाला है, पोएट्री वाला आपका 6 मार्क्स का आएगा, किसमें से, आपके बुक के पोएम के पैसेज में से, और यहां पर विस्तास का पैसेज में से कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन प्रोज एक्सट्रैक्ट। अब ये हुआ फ्लेमिंगो के चैप्टर में से, तो इसका मतलब एक मुझे पोएट्री का आएगा, एक मुझे आपका विस्तास का आएगा और एक मुझे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स जो है उस चैप्टर्स के किसी भी लाइंस को कहीं से भी वो क्वेश्चंस को बनाकर दे देंगे, ठीक, सेम इंटरप्रिटेशन वगैरह देखी जाएगी। ये भी 6 मार्क्स का है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट सेक्शन हुआ बच्चे, एक्सट्रैक्ट से यानी कि पोएट्री का और उसका मिला के अनसीन पैसेज, देखो एक होता है अनसीन पैसेज, ठीक है, ये जो आपका आ जाएगा ये तो आपका रीडिंग सेक्शन में हो गया। एक होता है आपका एक्सट्रैक्ट जो आपका होगा प्रोज या पोएट्री से, ठीक है, ये दोनों ही सीन पैसेजेस होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इनको बुक में पढ़ा है। यहां पर आपका ये जो फ्लेमिंगो का है बच्चे, ये जो फ्लेमिंगो का है, एक आपका आएगा पोएट्री से और एक आपको आएगा प्रोज से, दोनों ही कितने कितने मार्क्स के आएंगे, 6 मार्क्स के, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक आ जाएगा विस्तास से और ये जो आपका आएगा वो आपका आएगा प्रोज, क्योंकि विस्तास में पोएट्री तो है ही नहीं, और ये आपका आएगा अगेन, ये आपका आ जाएगा 4 मार्क्स का। तो टोटल ये जो आपके सीन पैसेजेस हो गए, तो ये आपके हो गए 6, 6, 12 और प्लस 4 आपके हो गए 16 मार्क्स के, आपके प्रो सेक्शन कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपका क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वो कोई भी आ सकता है, चाहे वो चैप्टर्स में से आ सकता है, चाहे वो पोएट्री में से आ सकता है, किसके, फ्लेमिंगो की, जिसकी आपको जो वर्ड लिमिट देनी है वो 40 से 50 वर्ड्स की होगा शॉर्ट आंसर। तो और 2-2 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपकी इंटरप्रिटेशन, आप कैसा समझ पाए हो, वो सब आपको आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं चलता, आपकी यहाँ पर एनालिसिस, इन्फेरेंस, ये सारी चीजें काम आएगी। उसके बाद आपका आ जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब विस्तार में से, तो यहाँ पर ये जो आएगा 40 से 50 वर्ड्स ईच आपका चलेगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर आपको आंसर को देना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, वो डायरेक्ट आंसर नहीं, आंसर की क्वालिटी वी हैव टू मेंटेन, मतलब बढ़िया से लिखना है, ठीक। तो हम ना कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना चैप्टर की, उनको भी हम लर्न करेंगे। मैं आपको बता दूंगी, लर्न करेंगे, कोशिश करूंगी लर्न कराई दूं क्लास में, ठीक है। चलो, एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस टू बी डन। आपको इसमें कोई भी
2 क्वेश्चन करने 3 में से, और यहाँ पर 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने। इसका जो आएगा 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 4 मार्क्स। तो आपको ये तो पता चल गया भाई 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी होंगे वो हमें कितने वर्ड्स में लिखना है, 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आएगा आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। किसका लॉन्ग? प्रोज से होगा या पोएट्री से होगा। फ्लेमिंगो के 120 से 150 वर्ड लिमिट होगी उसकी। क्वेश्चंस में बेसिकली इंसिडेंट कोई भी हुआ हो, थीम क्या है, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, कोई लाइन दे दी जाएगी, उसको इलेबोरेट करना, उससे रिलेटेड होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, या तो पोएट में से आ सकता है या आपको चैप्टर में से कोई भी आएगा, होगे दो में से एक करना है। सेम गोज विथ क्वेश्चन नंबर 13, 1 लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर्स फ्रॉम द बुक विस्तास। अब विस्तास के पीछे रहेगी, विस्तास का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, 120 से 150 वर्ड का आपको लिखना होगा, 5 मार्क्स का है। वर्ड एक्सेस आपको देखना है, कॉम्प्रिहेंशन, आपकी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इसमें आपका देखा जाएगा। तो बच्चे ये हमारा क्या हुआ, ये हम लोगों का हुआ पूरा का पूरा थीम इन द सेंस पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, और पीछे जो था स्लाइड्स में वो आपके चैप्टर्स आपको कैसे कैसे पढ़ना है वो मेन है। अब ये आपके सामने 11 डेज का प्लानर आ गया है, आपके सामने स्ट्रैटेजी आ गई है, और अब क्लासेस भी आ रही है। तो दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से पढ़ना है। कोई बहुत मेहनत करने को नहीं बोल रही, बस साथ जोड़े रहो, अपना विश्वास बनाए रखो। आपकी कमेंट्स बहुत मैटर करती है, आपका साथ, आपका ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर्स की, इन डेप्थ चैप्टर्स को समझने की, उसके क्या क्या मेन इंटेंट है, राइटर ने ये क्यों लिखा, किस फेज में लिखा, हर एक चीज़ जानेंगे। तो नो शॉर्टकट्स, ओनली डीप स्टडी। तो क्या आप तैयार है मेरे साथ अपने आप को मेरे साथ जोड़कर अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए? तो कमेंट में लिख देना यस मैम, वी आर विद यू, वी आर रेडी, कुछ भी लिख देना, मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा। तो आज का सेशन में इतना ही लिखती हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं रेगुलर आपके डेज के प्लानर के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।